हेलो दोस्तों, हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था क्लास 10 की एक्सरसाइज 7.2 का फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन नहीं कर रहे अभी, हम फोर्थ क्वेश्चन पढ़ेंगे। पहले क्या कहा इसमें, फाइंड द रेशो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स दिस एंड दिस इज डिवाइडेड बाय दिस पॉइंट। ठीक है जी। तो देखिए क्या कहा इसमें, इन दोनों को ज्वाइन करने से क्या बनेगा, एक लाइन सेगमेंट बनेगा। ये जो लाइन सेगमेंट, ये हमारा फर्स्ट पॉइंट a -3, 10, ये हमारा b पॉइंट 6, -8। अब इस लाइन सेगमेंट को जो ये पॉइंट है वो डिवाइड कर रहा है, हमें ये बताना है कि किस रेशो में डिवाइड कर रहा है। तो यहाँ पे ले लिया जी हमने p पॉइंट। ठीक है जी, इसके अंदर होगा -1, 6। ठीक है जी। तो हमने क्या निकालना, रेशो निकालना है। तो हम मान लेते हैं कि इसका रेशो जो हुआ है k/1। ठीक है जी। फर्स्ट पॉइंट में होता है हमारा x1, y1, सेकंड में x2, y2, ये हमारा xy। तो हम सेक्शन फॉर्मूले के इस्तेमाल से इसको सोल्व करते हैं। तो लिखते हैं जी, x के लिए लिख रहे हैं m1 x2 प्लस m2 x1 बाय m1 प्लस m2। वैल्यू पुट करते हैं। जो ये k/1 बना था ये m1 है जी, ये m2 है। वैल्यू पुट करिए, x की वैल्यू दे रखी है जी, मरता है -1, m1 है k, x2 है 6 प्लस m2 1, x1 है जी -3 बाय m1 प्लस m2। m1 है k प्लस 1, -1 इज इक्वल टू, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे जी, k की 6 से करोगे 6k, -3 की 1 से करेंगे जी तो -3 हो जाएगा, बाय में k प्लस 1। अब यहाँ पे नीचे 1 लेके क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे जी, इसकी इसके साथ, इसकी इसके साथ। तो यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा जी -1 k प्लस 1 इज इक्वल टू, इसकी 1 से करोगे तो सेम रह जाएगा 6k -3। अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, ये हो जाएगा जी -k प्लस के 1 से करोगे तो -1 इज इक्वल टू 6k -3। ठीक है जी। तो हम k वाली टर्म्स को एक तरफ कर लेंगे, -k एज इट इज़, ये प्लस का 6 है, k है, इधर आएगा जी माइनस का 6k इज इक्वल टू, यहाँ पे -3 है, इस -1 को इधर लेके जाओगे तो ये हो जाएगा जी प्लस का 1। दोनों माइनस की टर्म है तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो 1 प्लस 6 क्या हो जाएगा जी, -7 हो जाएगा। क्योंकि सेम साइन जो होते हैं ना में प्लस होते हैं, लेकिन साइन वही रहता है जिसके हैं में, दोनों माइनस के थे तो ऐड हो गए, लेकिन रहे माइनस के, तो -7 के। यहाँ पे -3 प्लस 1, अलग अलग साइन तो सब्ट्रैक्ट, बड़े में से छोटा माइनस करेंगे, बड़े के साथ जो निशान है वही निशान हम लगाएंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा जी -2, इधर भी माइनस, इधर भी, तो माइनस से माइनस कैंसिल कर दो, ये मल्टीप्लाई में इधर जाएगा जो डिवाइड में, तो ये हो जाएगा 2/7। तो k की वैल्यू होगी, तो हमारा जो रेशो था वो बनेगा जी 2/7। तो लिख देंगे देयरफॉर द रिक्वायर्ड रेशो वो क्या हो जाएगा जी हमारा, इज 2/7। ये आपका फोर्थ क्वेश्चन। अब देखिए जी फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है इसमें, फाइंड द रेशो। इसमें भी क्या निकालना चाहिए, हमें रेशो निकालना है। इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए एंड बी पॉइंट, यानी हमने लाइन सेगमेंट को ज्वाइन करना है ए और बी को, इज डिवाइडेड बाय द एक्स एक्सिस, जो एक्स एक्सिस पे डिवाइड होता है। आल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन, हमने उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स भी निकालने हैं जो इस लाइन सेगमेंट को डिवाइड करेगा। ठीक है जी।
यानी हमने पॉइंट भी निकालना है और रेशो भी निकालने। तो पहले लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लेते हैं, ये ए पॉइंट और ये बी, इनको ज्वाइन करने से हमारा लाइन सेगमेंट बन गया। इसमें हमारा 1 -5, यहाँ पे हमारा -4 5, ठीक है जी। यहाँ पे मान लेते हैं कोई पॉइंट बी, ठीक है जी। इसको निकालना तो इसके अंदर x y मान लो, ठीक है जी। जो पहला पॉइंट है उसके अंदर होगा x1 y1, जो दूसरा है x2 y2, ठीक है। और इसमें रेशो निकालना है, फाइंड रेशो क्या रखा है, तो रेशो मान लीजिए आप k/1, ठीक है जी। रेशो में होगा m1 और m2 की वैल्यू, ठीक है जी। तो देखो कैसे करेंगे हम, इसमें सेक्शन फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। तो लिखते हैं एक बार, सबसे पहले x के लिए लिखते हैं, वो हो जाएगा जी x = m1 x2 प्लस m2 x1 बाय में m1 प्लस m2। इससे पहले क्वेश्चन में क्या था, उसमें हमें ये पॉइंट दे रखा था, तो रेशो आसानी से निकाल लिया था, लेकिन इसमें ये पॉइंट नहीं है। तो देखो कैसे करेंगे, वैल्यू पुट कर लेंगे इसमें, x एज इट इज़, m1 की वैल्यू क्या है जी हमारी k, ब्रैकेट x2 की वैल्यू कितनी है -4 प्लस m2 है जी 1 और x1 है जी हमारा 1 बाय में m1 प्लस m2 k प्लस 1, ठीक है जी। एक बार और लिखते हैं इसे, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा -4k, यहाँ पे +1 बाय k + 1, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है जी। अब अप्लाई करेंगे y के लिए, जैसे x के लिए किया सेम तरीके से y के लिए भी करेंगे। y के लिए लिखेंगे y = m1 y2 प्लस m2 y1 बाय में m1 प्लस m2, ठीक है जी। वैल्यू रखते हैं, m1 की वैल्यू है जी k, ब्रैकेट में y2 हमारा 5 प्लस m2 है जी 1 और y1 क्या जी -5 बाय में m1 प्लस m2 क्या हो जाएगा जी k + 1। मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो k की 5 से करोगे 5k आ जाएगा जी, 1 की -5 से करोगे तो -5 k + 1, ठीक है जी। y की इक्वल था, ये आ गया आपकी सेकेंड इक्वेशन, ठीक है जी। अब आपसे क्या कहा था इसमें कहा था फाइंड द रेशो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग a एंड b पॉइंट इज डिवाइडेड बाय x एक्सिस, यानी जो ये लाइन सेगमेंट है जी वो x एक्सिस से डिवाइड हो रहा है। तो लिखते हैं लाइन, आगे देखिए इसमें क्वेश्चन में क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे लाइन सेगमेंट AB इज डिवाइडेड बाय x एक्सिस, ठीक है जी। x एक्सिस पे कोई भी पॉइंट हो जी उसमें क्या होता है y0 होता है, यानी x एक्सिस से डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि जो y है वो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। अब ये y0 किस में रखेंगे, इस सेकेंड इक्वेशन में, ठीक है जी। तो लिखते हैं पुट y = 0 इन इक्वेशन 2, ठीक है जी। तो अब जहाँ पे y है सेकेंड इक्वेशन में वहाँ पे क्या रखेंगे 0 रखेंगे। तो यहाँ पे रख दीजिए 0 = 5k - 5 बाई में क्या जी k + 1, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसके नीचे 1 लेकर जी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसके साथ इसके साथ। अब इसके साथ करोगे 0 से किसी की मल्टीप्लाई करो क्या हो जाएगा जी 0 इक्वल। अब इसकी 1 से करोगे तो ये आएगा 5k - 5, ठीक है जी। अब हमें k की वैल्यू फाइंड आउट करनी, तो ये -5 है, इधर आओगा तो प्लस का, यहाँ रहेगा 5k,
ये मल्टीप्लाई में इधर आओगा तो डिवाइड में, तो के की वैल्यू आएगी 5/5 यानी कैंसिल होकर क्या आएगा 1, तो के इजकल टू आएगा 1। और जो हमारा रेशो है, रेशो क्या है हमारा, रेशो आ गया जी हमारा 1:1। ठीक है जी। अब इसने बाद में क्या कहा था, आल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ डिवीजन, यानी पॉइंट ऑफ डिवीजन है हमारा पी पॉइंट, ये और निकालना है। ठीक है जी। अब हम इसे कैसे निकालेंगे वो देखिए, देखो हमारे पास के की वैल्यू आ चुकी है और इसके अंदर है एक्स और वाई। अब यहाँ देखो एक्स की वैल्यू इस फर्स्ट इक्वेशन से निकलेगी। यदि मैं यहाँ के की जगह पे क्या लिख दूँ, 1 पुट कर दूँ, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये एक्स की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। ऐसे ही यहाँ पे वाई की जगह पे, सॉरी वाई में, तो सेकेंड इक्वेशन में क्या कर दूँ, के की जगह पे 1 रख दूँ तो वाई आ जाएगा। इस प्रकार हम पॉइंट ऑफ डिवीजन निकाल लेंगे। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर है। तो मैं इसे यहाँ से रफ कर लेता हूँ। देखिए अब मैं क्या लिखता हूँ, पुट k इजकल टू 1 इन इक्वेशन 1 एंड 2 रिस्पेक्टली, यानी मैं पहले 1 में रखूँगा फिर 2 में रखूँगा। अब सबसे पहले 1 में रखेंगे। 1 में क्या हमारी इक्वेशन x इजकल टू -4k + 1 है, तो x इजकल टू 4k, जहाँ पे k है वहाँ पे क्या आ जाएगा 1, -4k था, सॉरी यहाँ पे माइनस और लगा देंगे, -4k की जगह पे आ गया 1 + 1 एज इट इज बाय, यहाँ पे है जी k + 1, तो k की जगह पे 1 रखना तो ये हो जाएगा 1 + 1 इक्वल में देखो यहाँ पे -4 के 1 से करेंगे तो -4 + 1, 1 और 1 हो गया जी 2, तो इक्वल आ जाएगा -1 + 1, सॉरी -4 + 1 क्या हो जाएगा -3 बाय में 2 एज इट इज। ये आ गया हमारी x की वैल्यू। ठीक है, y कोऑर्डिनेट तो वैसे भी 0 होना है तो 0 लिख लेते हैं, तो y इक्वल क्या हो जाएगा हमारा 5, k की जगह पे 1 -5 बाय में 1 + 1, तो इनकी मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 5 - 5 बाय 2, ये हो गया 0/2 यानी 0। ठीक है, जो हमारा P पॉइंट है वो क्या आ गया हमारा -3/2 और 0। ठीक है, और रेशो क्या था हमारा, रेशो आया था 1:1। ठीक है, ये आपका सॉल्यूशन हो गया कंप्लीट 5th क्वेश्चन का। ठीक है जी। अब देखिए जी क्वेश्चन नंबर 6, इफ पॉइंट्स दे रखे आपको 4 पॉइंट है, आर दी वर्टिसेस ऑफ ए पैरेललोग्राम, यानी आपको क्या दे रखे हैं, वर्टिसेस दे रखे हैं पैरेललोग्राम के, टेकन इन ऑर्डर, यदि आप इसे इसी क्रम में लेते हो, यानी ये पहला पॉइंट, ये दूसरा है, तीसरा, यदि आप इन्हें इसी क्रम में लेते हो तो ये क्या है, चारों पॉइंट वर्टिसेस हैं एक पैरेललोग्राम के। फाइंड एक्स एंड वाई, आपने क्या निकालना है, एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखो कैसे करेंगे इसे, डायग्राम बना के समझाते हैं इसे। ये है जी आपका पैरेललोग्राम। ठीक है जी, इसे मैं इसी क्रम में लेता हूँ, ये ए, ये बी, ये सी और ये डी। ठीक है जी, फर्स्ट पॉइंट है 1,2, सेकंड है 4,y, थर्ड है x,6 और फोर्थ है 3,5। ठीक है जी, हमने इसी क्रम में ले लिए और एक पैरेललोग्राम बना लिया। ठीक है, तो हम इसे सोल्व कैसे करेंगे, यहाँ पे सेक्शन फॉर्मूला इस्तेमाल नहीं होगा जी। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे ऐसी सिचुएशन ही नहीं बन रही, कोई एक लाइन सेगमेंट के बीच में कोई रेशो वगैरह हो, ऐसा नहीं है। तो इस पर हम क्या लॉजिक लगाएंगे, हम इस पर लगाएंगे डायगोनल वाला लॉजिक। क्या कि जो इसके डायगोनल है ना, हमें पता है कि जो पैरेललोग्राम के डायगोनल होते हैं वे क्या करते हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, यानी बराबर दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। तो हम इनके डायगोनल्स ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है जी,
अब ध्यान से देखिए, यानी जो ए सी डायगोनल है वो क्या कर रहा है, बी डी को बाइसेक्ट कर रहा है। बाइसेक्ट का मतलब बराबर दो हिस्सों में बांट रहे हैं, यानी जितना ये है उतना ही ये, जितना ये है उतना ही ये है। ठीक है जी। अब यानी ये दोनों बराबर है, इसका मतलब क्या है कि जो ये पॉइंट है वो बी डी का क्या है, मिड पॉइंट है, मध्य बिंदु है। इसी प्रकार ये दोनों भी बराबर है, इसका मतलब ये क्या है, इस ए लाइन का मिड पॉइंट है। तो हम मिड पॉइंट के तरीके से हम इसको सोल्व करेंगे, क्योंकि ये जो पॉइंट है दोनों लाइनों का, इन दोनों डायगोनल्स का क्या है, मिड पॉइंट है। तो इस लॉजिक के इस्तेमाल से हम इसे सोल्व करेंगे। तो लिखते हैं वी नो दैट diagonals of a parallelogram are bisects to each others। ठीक है जी। यानी जो पैरेललोग्राम के डायगोनल हम एक दूसरे को क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। ठीक है। तो इससे क्या होगा कि जो ए सी डायगोनल के मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे वे इक्वल हो जाएंगे बी डी डायगोनल के मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट के। तो सो इसलिए कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट ऑफ ए सी वो इक्वल हो जाएगा कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट ऑफ बी डी। ठीक है जी। अब इन पे क्या लगाएंगे हम, मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगाएंगे। वो फॉर्मूला क्या होता है वो लिख देता हूँ मैं। वो था हमारा x1 प्लस x2 बाई 2। x पॉइंट के लिए तो ये होता है, x कोऑर्डिनेट के लिए, सॉरी पॉइंट के लिए नहीं, x कोऑर्डिनेट के लिए। y के लिए होगा y1 प्लस y2 बाई 2। ठीक है जी। ये हमने ए सी के लिए लिख दिया, इस साइड वाले के लिए। ठीक है। अब इक्वल में क्या है, बी डी के कोऑर्डिनेट का मिड पॉइंट यानी बी डी के मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं, तो उसके लिए लिखेंगे। फॉर्मूला सेम है तो इसके लिए भी सेम लिखेंगे, x1 प्लस x2 बाई 2 कोमा y1 प्लस y2 बाई 2। ठीक है जी। हमने फॉर्मूला लिख लिया। अब सुनो, ये इधर वाला पोर्शन है ए सी के लिए। तो ए सी ये है, तो इस पहले पॉइंट में x1 y1 और यहाँ पे x2 y2। तो शुरुआत में क्या करना हमने, x1 प्लस x2। तो ये x1 और ये x2, तो ये हो गया जी 1 प्लस x बाय में 2 एज इट इज कोमा ऐसे 2 प्लस 6 बाय 2। ये हमने ए सी पॉइंट से, ए और सी से क्या कर ली, वैल्यू पुट कर ली। अब ऐसे ही बी डी से, तो बी डी में ये x1 y1 और ये x2 y2। तो वैल्यू पुट कीजिए 4 प्लस 3 बाई 2 कोमा y प्लस 5 बाई 2। ठीक है जी। हमने वैल्यू पुट कर दिया। अब इसे सिंप्लीफाई करना बस हमें, तो ये तो सेम लिखा जाएगा क्योंकि इसमें कुछ सिंप्लीफाई कर ही नहीं सकते हम फिलहाल। 2 प्लस 6 8 बाई 2। ठीक है जी। यहाँ पे 4 प्लस 3 बाई 2, तो ये हो गया 7 बाई 2। इसको भी सिमिलर, क्योंकि इसमें भी हम कुछ चेंज नहीं कर सकते। ठीक है। तो अब देखिए ये दोनों पॉइंट्स क्या हैं, इक्वल हैं। तो ये x वाला कोऑर्डिनेट होगा वो x वाले कोऑर्डिनेट के इक्वल, जो y वाला है वो y वाले के इक्वल। तो हम लिख देंगे 1 प्लस x बाई 2 इक्वल हो जाएगा जी हमारा 7 बाई 2 के। ठीक है। इसी प्रकार जो हमारा y वाला है यानी 8 बाई 2 वो इक्वल हो जाएगा इसके y वाले के, y प्लस 5 बाई में 2। पहले इसको सोल्व करते हैं। देखो दोनों
के नीचे क्या है 2 है, तो इससे हम 2 को 2 काट दें। कैसे कटा, जैसे यहाँ पे डिवाइड में इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में लिखा तब भी कटेगा, तो नीचे है दोनों में 2 तो सेम है तो काट देंगे। तो यहाँ पे रहेगा 1 + x = 7, ये प्लस का 1 इधर जाओगा जी माइनस का, तो 7 - 1 तो x की वैल्यू आएगी जी हमारी 6। एक तो x निकालना था। सिमिलर काम यहाँ पे करेंगे, देखो यहाँ पे भी 2 नीचे है, यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे रह गया 8 इक्वल हो गया y + 5। हमें y निकालना तो y को ये रखेंगे, तो ये प्लस का 5 है, इधर आओगा तो माइनस का, तो हो जाएगा 8 - 5, तो y आएगा जी हमारा 3। ठीक है जी, ये आपका 6 क्वेश्चन। अब देखिए जी क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट ए। हमने ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने हैं जी। वेयर ए बी इज ए डायमीटर, ए बी क्या हमारा डायमीटर है ऑफ ए सर्कल, एक सर्कल का, ठीक है। हुज सेंटर इज, जिसका सेंटर दे रखे हमारे है 2 और -3 एंड बी इज 1 4, ठीक है जी। तो आप क्या करो, एक सर्कल ड्रॉ कर लो समझने के लिए। ये आपका सर्कल हो गया जी, ठीक है। यहाँ पे इसका सेंटर मान लो, तो इसका डायमीटर हो गया, ठीक है जी। ये हमारा डायमीटर, डायमीटर का नाम दे रखा ए बी, ए बी इसका डायमीटर, ए है इसमें 1 4, ठीक है जी। आपको बी फाइंड आउट करना, तो बी खाली है आपका, ठीक है जी। तो जो ओ पॉइंट है, सॉरी जो सेंटर है इसे ओ मान लेता हूँ। ओ पॉइंट की वैल्यू दे रखी मारते हैं 2, -3, ठीक है जी। अब इसे यदि हम पिछले क्वेश्चन की तरह ट्रीट करें, जो सेंटर है मिड पॉइंट के हिसाब से ट्रीट करें, तो जो सेंटर होता है वो बिल्कुल बीच में होता है, यानी ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल है। क्यों है, क्योंकि ये भी रेडियस है, ओ बी भी एक रेडियस है और ओ ए बी क्या है रेडियस है, तो जितना ये है उतना ही है। इसका मतलब जो सेंटर हमारा क्या है मिड पॉइंट है, तो हम इसको मिड पॉइंट के तरीके से सोल्व करेंगे, ठीक है। इसे हम क्या मान लेते हैं, पहले पॉइंट के अंदर हम लिखते हैं x1 y1, ठीक है जी। ये इसमें मान लेते हैं हम x2 y2 और ये हमारा xy, ठीक है जी। तो हम मिड पॉइंट फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो हम लिख लेते हैं O पॉइंट O इज ए मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी, ठीक है। यानी जो O पॉइंट है वो क्या है ए बी लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट है। तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला लिख लेते हैं जी हम, एक तरफ तो लिख लेते हैं हम इसे पॉइंट को, यानी ओ जो पॉइंट है वो इक्वल होगा किसके इक्वल होगा जी, यानी 2 - 3 इक्वल होगा मिड पॉइंट। मिड पॉइंट का फॉर्मूला है हमारा, इसे थोड़ा सा चेंज करके लिखते हैं, ऐसे नहीं लिखते। मिड पॉइंट है ना, तो ओ हमारा मिड पॉइंट है, तो एक बार फॉर्मूला लिख लेते हैं x, y, यानी ये हमारा मिड पॉइंट हो गया, ठीक है। ओ की बात कर रहे हैं, वो इक्वल है, मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या बनेगा जी, वो बनेगा x1 + x2/2, y1 + y2/2, ठीक है जी। यानी ये पॉइंट इसके इक्वल है। तो हम क्या करेंगे, इसमें वैल्यू पुट करेंगे। तो x की वैल्यू कितनी है हमारी 2, y की वैल्यू हमारी -3। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या बनेगा हमारा, x1 की तो वैल्यू x1 ही है, प्लस वो x2 की वैल्यू हो जाएगी 1/2, y1 कितना है, y1 ही है, प्लस y2 4/2, ठीक है जी। ये दोनों पॉइंट इक्वल हैं,
तो x वाले के इक्वल होगा और y वाले के इक्वल होगा। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 2 इज इक्वल टू एक्स प्लस 1/2, ठीक है। ऐसे ही y वाला लिख लेंगे -3 इक्वल y1 प्लस 4/2, ठीक है जी। अब इसे सोल्व कर लेते हैं। इसके नीचे 1 लगा के क्रॉस मल्टीप्लाई इसके साथ करो, इसके साथ, तो 2 2 जा 4 इक्वल 1 से करोगे तो x प्लस 1, ये प्लस का 1 है, इधर लेकर आओगे तो माइनस का, ये हो गया x। तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 4 - 1 3, तो x की वैल्यू तो होगी जी 3, x1 की वैल्यू सॉरी x1 था ये, ठीक है, हमने x1 रख रखा था इसे, तो ये x1 की वैल्यू आ गई हमारी 3। अब ऐसे इसको सोल्व करेंगे। इसके नीचे 1 लगाया, क्रॉस मल्टीप्लाई इसके साथ करोगे तो -3 की 2 से करोगे तो -3 की 2 से करोगे तो आएगा जी 3 2 जा 6, तो ये हो गया माइनस का 6। 1 से करोगे इसकी मल्टीप्लाई तो ये सेम आ जाएगा y1 प्लस 4, ये प्लस का 4 इधर आएगा तो माइनस का, ये -6 ये -4 इक्वल हो गया y1। तो y1 इक्वल हो जाएगा माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो माइनस का 10, ठीक है जी। Therefore the coordinates of point A R क्या है जी हमारे, वो है 3, -10। ये आपका 7वां क्वेश्चन।